नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। हर कोई चाहता है कि उनके बाल अच्छे रहे, सुंदर रहे, बालों से संबंधित कभी कोई समस्या ना हो, बाल काले रहे, घने रहे। इसके अलावा उनकी त्वचा हमेशा सुंदर रहे, त्वचा की भी कोई बीमारी ना हो, यानी कोई भी चर्म रोग उनको ना हो। तो इन दोनों पर्पस से, यानी आपके बालों को अच्छा रखने के लिए और त्वचा को अच्छा रखने के लिए आयुर्वेद की एक श्रेष्ठ औषधि जिसे कहा जाता है भृंगराज। तो भृंगराज की पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। देखिए, भृंगराज जो है, तो इसका जो संस्कृत नाम है वो है केशरंजन या फिर केशराज, यानी ये बालों के लिए बहुत अच्छी दवाई है। इसे मार्को भी कहा जाता है। सफ़ेद बालों को काला बनाने वाली ऐसी ये औषधि है। इसे हिंदी में भांगरा कहा जाता है, गुजराती में इसे भांगरो कहा जाता है, मराठी में इसे माका कहा जाता है। देखिए, ज़्यादातर हेयर ऑयल में भृंगराज का इस्तेमाल किया जाता है। तो भृंगराज का तेल, यानी बाकी इसमें औषधियाँ डाल के आप घर पे बहुत आसानी से कैसे बना सकते हैं, इस पर भी हम जल्द ही वीडियो लेके आ रहे हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए ताकि नए आने वाले वीडियो के अपडेट्स भी आपको मिलते रहे। तो आज के वीडियो में हम भृंगराज की पूरी जानकारी लेंगे। आयुर्वेद के ग्रंथों में इसके बारे में क्या बताया है, इसके औषधि गुणधर्म क्या है, शरीर के दोषों पर इसका क्या असर हो रहा है, अलग अलग बीमारियों में आप इसे कैसे ले सकते हैं, इसे लेने की सही विधि क्या है, इसकी मात्रा क्या है, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। भृंगराज का जो लैटिन नेम है वो है एक्लिप्टा अल्बा और आयुर्वेद में इसके जो गुण बताए हैं वो है लघु रुक्ष गुण। लघु यानी ये शरीर में हल्कापन उत्पन्न करता है और रुक्ष यानी ये हल्का सा इसमें रुखापन, रुक्षता इसमें है। और फिर इसका जो रस बताया है वो है कटु तिक्त रस, यानी इसका जो स्वाद है तो इसमें हल्का तीखापन है, कड़वा रस इसका है। इसका जो वीर्य यानी जो तासीर बताई है वो है उष्ण वीर्य, यानी ये गर्म स्वभाव की औषधि है। शरीर में ये वात और कफ दोष को कम करने का काम करती है। तो जिनके भी शरीर में वात और कफ दोष बढ़े हुए हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छी औषधि है। ये जो भृंगराज का पौधा है तो ये आमतौर पर सभी जगह भारत में पाया जाता है, खास करके जहाँ पे पानी जमा होता है तो वहाँ पे ये वनस्पति पाई जाती है। इसका पंचांग और इसके बीजों का इस्तेमाल औषधियाँ बनाने में किया जाता है। पंचांग यानी जैसे कि इसकी जड़ें है, इसका स्टेम है, पत्ते है, फूल है, फल है, तो इन सबको मिला के पंचांग कहा जाता है। तो इस पूरी औषधि वनस्पति का इस्तेमाल किया जाता है। और फिर इसका जो स्वरस है, यानी इसका फ्रेश रस निकाल के वो आप ले सकते हैं। इसकी मात्रा जो है वो है 5 से 10 ml की। और अगर आप इसका जो चूर्ण है वो अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 से 3 ग्राम की मात्रा में आप इसे ले सकते हैं, यानी लगभग पाव से आधा चम्मच की मात्रा में आप ले सकते हैं। भृंगराज का केशवर्धन और केशरंजन, इस तरह से आयुर्वेद में इसका कार्य बताया हुआ है। केशवर्धन यानी बालों की ग्रोथ को मदद करने वाला, बालों को बढ़ाने वाला। तो जिनमें भी बाल बहुत झड़ रहे हैं या बालों की ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं हो रही है तो वो लोग भृंगराज का ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा इसे केशरंजन करने वाला भी कहा गया है। तो आप इससे बना जो सिद्ध तेल है इसको भी आप बालों की जड़ों में आप लगाओगे तो भी ये बालों को बहुत अच्छी तरह से काला बना के रखने वाला इस तरह से माना गया है। इस तरह से इसका केशवर्धन और ये केशरंजन, ये जो 2 फायदे हैं वो हमें मिलते हैं। अब देखिए, आयुर्वेद में शिरोभ्यंग हमेशा करने के लिए, यानी दिनचर्या का एक हिस्सा बताया हुआ है। तो रोज़ ही बालों की जड़ों में अपने तेल की हल्की हल्की मालिश करनी है। इससे ना सिर्फ बालों के लिए बल्कि अच्छी नींद के लिए, या फिर अगर आपको कोई तनाव है, एंग्जाइटी है तो फिर उसके लिए भी बहुत अच्छे से मदद मिलती है। तो ये जो शिरोभ्यंग है इसके लिए आप भृंगराज से बना हुआ तेल ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए, आपको इससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तेल की जगह पे ये जो फ्रेश वनस्पति है तो इसका जो स्वरस यानी इसका रस निकाल के इसको भी आप बालों की जड़ों में लगा सकते हैं, या फिर इसके पत्तों की पेस्ट बना के उसको भी बालों की जड़ों में आप लगा सकते हैं।
इसके अलावा ये सवर्णीकरण करने वाला है। सवर्णीकरण यानी त्वचा का जो कॉम्प्लेक्शन है, त्वचा का जो रंग है उसको निखारने वाला है, तो ये त्वचा के लिए भी बहुत अच्छा है। इसे व्रणरोपण और व्रण शोधन करने वाला, यानी अगर त्वचा में कहीं घाव हुआ है तो उस घाव को जल्दी ठीक करने वाला, वहाँ पे जल्दी से हीलिंग करने वाला, यहाँ तक कि अगर वहाँ पे कोई इन्फेक्शन है तो उसको भी दूर करने वाला, इस तरह से है। इसे वेदना स्थापक और शोधहर भी इसका कार्य है, यानी वहाँ का दर्द कम करके, वहाँ की सूजन कम करके उस घाव को जल्दी से ये ठीक करता है। इस तरह से जो ये भृंगराज है इसका लोकल इफेक्ट भी हमें मिलता है। भृंगराज शरीर में वात को भी कम करता है और दर्द को भी कम करता है। अब हमने ये भी देखा है कि शरीर में दर्द कभी भी वात के बिना नहीं हो सकता, और सबसे ज़्यादा बीमारियां शरीर में वात के बढ़ने के कारण ही होती है। फिर चाहे वो जोड़ों से संबंधित दर्द हो, या फिर कमर में दर्द हो, या फिर कहीं ऐंठन हो, पेन हो, तो ये सभी को कम करने के लिए भृंगराज की मदद आपको मिल सकती है। यहाँ तक कि किसी को अगर सिर दर्द है और वो दर्द रुक ही नहीं रहा है तो भृंगराज का चूर्ण आप ले सकते हैं, या फिर इससे बना जो स्वरस है वो भी आप ले सकते हैं। भृंगराज आँखों के लिए भी बहुत अच्छी औषधि है। तो जिनकी नज़र कमज़ोर है या जिनको रात को ठीक से दिखाई नहीं देता, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है, तो वो लोग भी भृंगराज का सेवन ज़रूर करें, उनको भी इससे फ़ायदा मिलेगा। अब देखिए, भृंगराज हमें अगर फ्रेश नहीं मिलता तो इस तरह से सुखाया हुआ भी आराम से आपको मिल जाएगा। तो इसका चूर्ण आप घर पे भी बना सकते हो। इसका ये जो चूर्ण है इसको 1 से 3 ग्राम की मात्रा में, यानी लगभग पाव से आधा चम्मच की मात्रा में आप ले सकते हैं। तो इसे आपने घी के साथ लेना है। अब देखिए, आयुर्वेद में घी को चक्षुष्य कहा गया है, यानी आँखों के लिए घी एक बहुत अच्छी औषधि है। सिर्फ ये जो घी है वो गाय का घी होना चाहिए। तो आप ये जो भृंगराज का चूर्ण पाव से आधा चम्मच, इसको 1 चम्मच घी के साथ आप दिन में 2 बार लेंगे तो आपकी आँखों के लिए भी ये बहुत अच्छी दवाई है। भृंगराज कुष्ठग्न है, यानी सभी प्रकार की त्वचा विकारों के लिए बहुत अच्छी औषधि है। अब देखिए, ज़्यादातर जो त्वचा विकार यानी जो स्किन डिसीजेस है वो शरीर में वात और कफ के बढ़ने के कारण होते हैं, और हमने देखा है कि भृंगराज जो है वो वात और कफ को शरीर में कम करता है। तो त्वचा से संबंधित काफ़ी सारी विकारों में ये बहुत अच्छी औषधि है। खास करके जो स्रावी कुष्ठ है, यानी जहाँ जो त्वचा विकार है उनमें से कहीं पे स्राव आता है या सूजन है, तो उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छी औषधि है। यहाँ तक कि अगर शरीर में किसी के खून की कमी है, जैसे पांडु रोग आयुर्वेद में कहा गया है, और उस खून की कमी के कारण अगर सूजन होती है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है। इसे रक्त शुद्धिकर भी कहा गया है, यानी खून को साफ करने के लिए बहुत अच्छी औषधि है। तो इस तरह से त्वचा की बीमारियां हो या सूजन हो या खून की कमी हो, तो इन सभी अवस्थाओं में आप इसका अगर चूर्ण लेंगे तो आपको बहुत अच्छे फायदे मिलेंगे। भृंगराज दीपन पाचन करने वाली है। दीपन यानी जठराग्नि को बढ़ाने वाली, अन्न का ठीक से पचन करने वाली है। अब देखिए, अगर किसी को अग्निमांद्य है, यानी उनको भूख ठीक से नहीं लगती या खाना ठीक से नहीं पचता, अजीर्ण है, तो वो लोग भृंगराज का सेवन ज़रूर करें। ये अग्नि को भी बढ़ाती है और आम का भी पचन करती है। अगर आपको पेट में दर्द है, फूलापन है, तो भी आपके लिए बहुत अच्छी औषधि है। इसके अलावा इसे यकृतोत्तेजक कहा गया है, यानी लीवर स्टिम्युलेंट है। ये हमारे लीवर के लिए, स्प्लीन के लिए भी बहुत अच्छी औषधि है। अगर किसी को हिपेटोमेगैली है, यानी लीवर का साइज अगर बढ़ा हुआ है, या फिर स्प्लीनोमेगैली है, यानी किसी भी कारण से उनकी स्प्लीन बढ़ी हुई है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी औषधि। अब देखिए, जिनके शरीर में खून की कमी है, जैसे हमने देखा पांडु रोग में ये बहुत अच्छी है, ये खून को साफ करती है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि स्प्लीन के लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है। तो किसी बीमारी के बाद भी अगर आपको इस तरह की तकलीफ है तो आप भृंगराज का सेवन ज़रूर करें। इस तरह से अलग अलग फ़ायदे हमें इसके कारण मिलते हैं। इसे कृमि के लिए भी बहुत अच्छी औषधि माना जाता है। अगर आप कृमि के लिए यानी वर्म्स के लिए अगर आप इसे ले रहे हैं तो इसका बना जो फ्रेश जूस है, तो इसको 15 से 20 ml की मात्रा में लेके उसमें एरंड का तेल यानी जो कैस्टर ऑयल है वो आप इसमें मिला के आप ले सकते हैं। तो कैस्टर ऑयल लगभग आप 2 चम्मच इसमें मिला के ले सकते हैं। तो कृमि को शरीर से बाहर निकालने के लिए भी बहुत अच्छी औषधि है। भृंगराज के बहुत सारे अलग अलग औषधि कल्प भी आपको इजीली मिल जाएंगे, जैसे कि भृंगराज आदि चूर्ण है, या भृंगराज घृत है, भृंगराज तेल है, या फिर आपको षडबिंदु तेल आराम से मिल सकता है। तो इस तरह से अलग अलग कल्प इसके मिलते हैं। ये फ्रेश फॉर्म में भी आपको इजीली मिल जाएगी। आपके आसपास भी इसका पौधा आपको आराम से मिल जाएगा। अगर
आप नहीं वो आपको मिल पाता तो इस तरह से सुखाई हुई भृंगराज भी आपको इजीली मिल जाएगी। तो आप इसे घर पे लाके भी इसका चूर्ण बना के रख सकते हैं या इसका तेल भी आप बना सकते हैं। इस तरह से आज के वीडियो में हमने भृंगराज की पूरी जानकारी ली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।